ईद आने वाली है और इस मौके पर गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच कोलकाता एजुकेशन एंड सोशल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा गया। यह कार्यक्रम कोलकाता के तोपसी अंतर्गत 47 नंबर गुलाम जिलानी खान रोड पर किया गया। इस दौरान तकरीबन 200 लोगों के दरमियान कपड़े बांटे गए। आपको बता दें कि इस अवसर पर संस्था के डायरेक्टर मोहम्मद अरशद आलम, एडवाइज़र नासिर हुसैन, सेक्रेटरी शमशेर आलम, मोहम्मद शहनवाज उल हक, मुनव्वर हुसैन, शकील अहमद समेत गेस्ट के रूप में साबिर अली, जावेद अख्तर, फैसल अली, नदीम सिद्दीकी व अन्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान सबने कोलकाता एजुकेशन एंड सोशल चैरिटेबल ट्रस्ट की तारीफ की और कहा कि यह संस्था बेहतरीन तरीके से एजुकेशन और सोशल वर्क पर ध्यान दे रहा है, जो कि काबिल तारीफ कदम है। तो अगर आप नाम देखेंगे तो इसका नाम है कोलकाता एजुकेशन एंड सोशल चैरिटेबल ट्रस्ट। इससे पहले भी मैंने आप लोगों से अगर मुलाकात हुआ है, जावेद भाई से मुलाकात हो, तो यही बोला कि हम लोग फोकस एजुकेशन पे कर रहे हैं और ना कि सिर्फ एजुकेशन पे कर रहे हैं बल्कि सामाजिक काम पर कर रहे हैं। तो ये सामाजिक काम का हम लोगों का इनिशिएशन है और इससे पहले एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आयमा का जो एक प्रोग्राम होता है उसमें अनाउंस किया था कि कुछ बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की बात की थी, वो चल भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हम लोगों ने और हमारे बड़े भाइयों ने जो ये स्टेप लिया है, जो कि समाज में हम लोगों को ये काम करना है। देखिए, हर कोई हर किसी की मदद नहीं कर सकता। अगर हम भी मदद करेंगे तो शायद कुछ लिमिटेड लोगों तक ही कर सकेंगे, लेकिन ये छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ लोगों को मदद करेगा तो मेरे ख्याल से इस दुनिया में आहिस्ते आहिस्ते ये सारी ज़रूरतें जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो यही सोच करके हम लोगों ने ये स्टेप लिया है और ये हमारा एरिया जहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत कम इस तरह का काम होता है, हम लोगों ने ये स्टेप यहाँ पर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इससे बेहतर करने की कोशिश हम लोग करेंगे। ये बहुत ही छोटे पैमाने पर हम लोगों ने किया और बहुत सडन ये डिसीजन लिया गया था, तो थोड़ा सा इंतज़ाम कम है, तो इंशाअल्लाह इससे दुगने तिगने पैमाने पर हम लोग ज़रूर करेंगे। आज के डेट में एजुकेशन एक बिजनेस बन चुकी है। मैंने आपको एजुकेशन के ऊपर आपने सवाल किया है, तो कभी मैं किसी टॉपिक को कहीं लाता नहीं ताकि वो ये ख़राब लगे। एजुकेशन पे हम लोगों ने ये किया है कि हम लोग जैसे कि अपने स्कूल में कुछ बच्चों को जो बहुत ज़्यादा नीडी हैं उनको हम लोग फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल हम बताते हैं कि एक बच्चा है जिनके पेरेंट्स टोटल जो मेरी मम्मी और पापा दोनों डीफ एंड डम्ब है। तो अब क्या है कि अगर हम लोगों को ये लगता है कि अगर ऐसा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो मेरे ख्याल से फिर नहीं कुछ हो पाएगा। वो बच्चा अगर पढ़ ले, किसी भी हालत में पढ़ ले, तो मेरे ख्याल से हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि वो बच्चा पढ़ लिया। तो ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। तो एजुकेशन के ऊपर हम लोग ये काम कर रहे हैं कि अपने स्कूल में कुछ बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। हाँ, ये साइलेंटली है, कुछ अनाउंसमेंट नहीं है या कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक जो हमारे पास वैसे आते हैं वो कर रहे हैं। आपने बिज़नेस की जो बात की, स्कूल में हमारा एडमिशन फ्री होता है और जो चार्जेस है अगर उस इलाके के मुताबिक या तौबसे के मुताबिक आम तौर पर या सभी के मुताबिक बहुत ही कम चार्जेस हैं और बहुत मिनिमम कॉस्ट पे हम लोग करते हैं। कि ईद जो है हम लोग का खुशी का फेस्टिवल है। तो आप लोग जानते हैं कि कलकत्ता शहर में जैसे शुरुआत रमज़ान का चाँद निकला तो 5 रमज़ान 6 रमज़ान बाद से जगह जगह में इफ्तार की इंतज़ाम हुआ। तो कई सारे इफ्तार में हम लोग भी जाते हैं, कई सारे इफ्तार में लोग जाते हैं, एक तो गेट टुगेदर होता है, ये अलग चीज़ है। लेकिन जो असल मकसद है जो एक ईद में एक दूसरे के साथ खड़ा होना, तो ज़रूरत अगर मैं बाहैसियत हूँ और कोई मेरे बगल में ज़रूरतमंद है उसके साथ देना, अगर इस तरीके का काम हो तो इस तरीके का काम आज यहाँ पर कोलकाता एजुकेशन एंड सोशल चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया। सबको कुछ एक साड़ी लुंगी कपड़ा दिया, साथ साथ एक ईद का ईदी तोहफा भी उन लोग को कैश के बतौर में दिया गया। ये बहुत बड़ा कदम है ताकि सब जो लोग भी लिए उनके चेहरे में जो मुस्कुराहट है, यही मुस्कुराहट असल ईद है। असल ईद लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट देगा। बहुत सारे इफ्तार, पहली बात तो इफ्तार पार्टी वर्ड से हमको दिक्कत है, दावती इफ्तार होता है, पार्टी नहीं बोलिए उसको, क्योंकि देखिए इफ्तार जो है रमज़ान हम लोग का एक इबादत वाली चीज़ है। तो इसको पार्टी जो लोग लिखते हैं उन लोगों को नॉलेज नहीं है, पार्टी नहीं है, दावत इफ्तार होना चाहिए। और गेट टुगेदर का तौर पे कर रहा है, ठीक है, जो कर रहा है ठीक है, और जो नहीं करके वही पैसा अगर गरीबों भी तक से करो वो भी ठीक है। तो ऐसे दिक्कत तो नहीं है सबको। बच्चों में इल्म की और एजुकेशन की बहुत कमी है, उसके लिए इदारा क्या करे? देखिए, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके जिस हालात में हम लोग आज के मुसलमान जिस हालात पे गुजर रहा है, क्योंकि आप आज अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले नस्लों के लिए हमसे सवाल करेगा कल का नस्ल। जब हमारे आवाज़दाओं पे
जब अब्बासदाओं ने जंग किया, तब जाके आज यहाँ पर हम लोग आपके सामने आज़ादी में घूम रहे हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में मुसलमान की आज़ादी फिर खतरे में है। जो सियासी पार्टी मुसलमान के हक़ में बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, वो अलग चीज़ है, लेकिन हकीकत देखिएगा, मुसलमान आज हिंदुस्तान में तनहा है। हमारा कोई रहबर नहीं, कोई रहनुमा नहीं, सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसे चल रहे। तो आज के डेट में खुलेआम मुसलमानों को मारा जा रहा, खुलेआम गाली दिया जा रहा, खुलेआम जलील किया जा रहा, और हर जगह से हम लोग को मारा जा रहा है। तो अब हमें अपने अंदर इल्म की जो कमी था, कौम और मिल्लत के अंदर इल्म लाना होगा, बच्चों को तैयार करना होगा, और सिर्फ इल्म नहीं, हौसला भी बुलंद करना होगा। ये देखिए आरएसएस एक दिन में नहीं बना, 70 साल से मेहनत कर रहा है, तब जाके आज ये लोग कामयाब हुआ। हमारा मुसलमान का क्या है? एक भी ऐसा इदारा बोलिए जो मुसलमान के होकर खड़ा हो सकता है, एक भी ऐसा इदारा बोलिए जो मुसलमान के हक़ में आवाज़ उठाता है। बड़े बड़े लॉ बोर्ड है, बड़े बड़े कमेटी है, बड़े बड़े हैं, लेकिन मुसलमान के ऊपर जब जुल्म होता है तो कोई खड़ा नहीं होता। तो हमें सबसे पहले यूनाइटेड होना होगा, फिरकों में बटे हुए मुसलमानों से हट के एक अल्लाह, एक कलमा और एक रसूल के नाम पे हमें सबको एक होकर लब्बैक करना होगा। गूगल का चैप्टर जो हटा दिया गया है, इसमें क्या है? देखिए हम तो कहीं कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का जो इतिहास है उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में आज़ादी का जो कुर्बानी है, जो आज़ादी का जो हम लोगों ने जो लहू बहाया, उसको पूरा मिटा दिया जा रहा है। अरे मुगलों कहाँ से हटाएगा? ताजमहल देखने आएगा तो पूछेगा क्या गोडसे बनाया? बोलेगा ताजमहल कौन बनाया? अगर लाल किला में जाएगा तो बोलेगा क्या नरेंद्र मोदी बनाया? बोलेगा कौन बनाया? तो कहाँ से मिटाएगा? वो चंद पन्नों से मिटा सकता है, लेकिन लोगों के दिलों से जो हिंदुस्तान में मुसलमानों ने दे दिया वो नहीं मिटा सकता। एजुकेशन में देखिए, अभी पहले आपका तुफ्ता जो है पीछे था, अभी माशाअल्लाह जो है अभी बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारे अरशद भाई जो है कलकत्ता पब्लिक स्कूल जो चलाते हैं, हमारे तुफ्ते न्यू स्टार स्पोर्टिंग क्लब जो है, ये भी जो है सीनियर आशा के ज़रिए लोगों बच्चों को जो है तालीम दे रहा है। हम लोगों का मकसद ये है कि हमारा तुफ्ते इलाका बहुत गरीब इलाका है। हम लोगों का मकसद ये है कि बहुत गरीब लोग ऐसे हैं जो मांग नहीं सकते हैं, उनके घर तक जो कूपन के ज़रिया हो, किसी ज़रिया हो, उन घर तक जो पहुंचा दें हम लोग कूपन, ताकि उन लोगों के घर में भी ईद बनाए सही से, है ना, पंजाबी पहन ले सब सही से, लुंगी पहन ले, क्या ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत गरीब तबके के लोग हैं तुफ्ते में। हम लोगों का मकसद यही है कि तुफ्ता में हर कोई ईद सही से मनाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई किसी से मिलते नहीं हैं, कोई किसी से मिलता नहीं है, जुलता नहीं है, घर में रहता है, कोई बिहार से आया है, कोई कहीं से आया है, रेंट में रहता है, यहाँ पर खाने पीने का पैसा नहीं है, कपड़ा का पैसा कहाँ से जुगाड़ कर पाएगा। हम लोगों का मकसद ये है कि उन लोगों के घर तक पहुँचा दे कूपन, ताकि उन लोग आके जो है कुछ कपड़ा हम लोग तकसीम कर रहे हैं, उन लोग ईद सही से बनाएँ। साफ तौर पर मकसद है पुअर और नीडी पर्सन के लिए खड़ा होना, एजुकेशन के मामले में हो, चाहे कपड़ा डिस्ट्रीब्यूशन के मामले हो, चाहे राशन किट्स देने के मामले पे हो। हम लोग का मकसद यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आइंदा साल भी हम लोग राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूशन करें, कपड़ों लोगों में तकसीम करें, लोगों में एजुकेशन के लिए बेदारी लाएँ और कम से कम पैसों में बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें। आज के डेट में बहुत सारे अदारे ऐसे भी हैं जो एजुकेशन के नाम पे चंदा उठाते हैं, 5 लोगों से चंदा उठाते हैं, 2 लोगों को मदद करते हैं, 3 लोगों का कमीशन अपना रख लेते हैं। तो आपने भी एक नया अदारा खोला है, तो लोग आप पर भरोसा करें तो कैसे करें, इसके जवाब दें। सबसे पहली बात मैं आपको ये कह दूं कि जो हमारा ट्रस्ट है ये किसी का डोनेशन नहीं लेता। अब तक किसी से 1 पैसा डोनेशन नहीं लिए। हमारा कज़न भाई है और हमारा एक दोस्त है, हम लोग कुछ लोगों मिलकर ये प्रोग्राम किया अभी कपड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का, और इससे पहले भी हम लोग कई प्रोग्राम कर चुके हैं। 95 ग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम किए एजुकेशन के ऊपर में। लास्ट ईयर हम लोग पैंडेमिक के दौर पे हम लोग स्कूल की तरफ से, कोलकाता पब्लिक स्कूल की जानिब से हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन किए थे। तो बिना किसी का सपोर्ट्स का हम लोग का जो अपना ज़कात का पैसा निकलता है वो हम लोग अपना फैमिली मेम्बर्स का वो उससे हम लोग काम करते हैं। तो आइंदा साल भी हम लोग यही सोचे हैं कि हमारे रिलेटिव्स में जो लोग हैं उनका जो ज़कात निकलता है हमारे फैमिली मेम्बर्स में, उन्हीं लोगों का ताउन से काम करने का, ना कि पब्लिक से डोनेशन लेने का। अब तक का तो हम लोग यही नहीं सोचेंगे, ना किसी से लिए अब तक हम लोग। आज भी हम लोगों ने 200 लोगों को के दरमियान में कुर्ता, साड़ी और लुंगी तकसीम किए हैं, और साथ ही साथ एनवलप में हम लोग कुछ रुपए भी दिए हैं ताकि वो लोग ईदी के तौर पे अपनी कुछ ज़रूरत के सामान वगैरह खरीद सके वो लोग। तो ये हम लोग का इनिशियल स्टेज था, पहली साल था। आइंदा साल हम लोग इससे अच्छे पैमाने पे करने की कोशिश करेंगे और लोगों के दरमियान में जहाँ तक हो पाए खड़े होने की कोशिश करेंगे। क्या है कि बहुत ही लाजवाब काम है ये, और वाकई में एक मुक़द्दस जज्बे के साथ आज ये
कोलकाता सोशल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये एक कदम लिया है, एक मुक़द्दस कदम के रमज़ानुल मुबारक के मौके पे आज कितने लोगों का तकसीम हुआ शमशेर भाई जी? तकरीबन 200 लोगों का आज कपड़ा वितरण हुआ है और साथ ही साथ कुछ रकम की सूरत में यानी ईदी के सूरत में भी लिफाफे में कुछ रकम भी दिया गया है। तो ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। मैं इस बात को यूँ कहूँगा एक शेर का ज़रिया कि हर एक फ़र्द से सुनोगे दास्तां हमारी, हर एक फ़र्द से सुनोगे दास्तां हमारी, हम वो लोग हैं जो हर महफिल में दोहराए जाएंगे। तो वाकई में ये एक बहुत ही मुक़द्दस जज्बे के साथ ये काम लिया गया। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लोगों का एक हुजूम उमड़ पड़ा था और जिस तरह से लोगों को ये कपड़े का वितरण हुआ, वाकई इससे तो मैं भी बहुत ही मुतासिर हो गया हूँ कि इंशाल्लाह मैं अपनी फाउंडेशन की तरफ से, निगहबान फाउंडेशन का, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डायरेक्टर हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ शोएब हनीफ साहब भी हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी साहब। इंशाल्लाह हम लोग आने वाले दौर में इंशाल्लाह इस साल तो शायद अब तो रमज़ान इख्तिताम पे है, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं रहीं तो इंशाल्लाह के इसी तरह का एक मुक़द्दस जज्बा जो है हम लोग शमशेर भाई को लेके इंशाल्लाह खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन से भी करेंगे इंशाल्लाह। अक्सर लोगों को देखिए शाहान भाई, आपने ऐसा कहा, ये हो सकता है या मेरे नॉलेज में, ये इल्म में ये बात नहीं है कि लोग पैसे लेके बांट रहे। ये देखिए, अगर कुछ लोग अगर लेते भी होंगे या कोई अगर खुशी से ताउन कर देता है किसी इदारे को, जैसे मेरा खुद एक फाउंडेशन, आप तो मेरे फाउंडेशन में भी लोग ताउन करते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं पैसे लेके बांट रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ताउन इसलिए करते हैं लोग कि फाउंडेशन ज़रा सा मजबूत हो, खड़ा हो। आप यकीन मानिए आज इतने फाउंडेशन का एक साथ कलकत्ते में इमरजेंस होना, क्या बोलते हैं उसको, अगर ये बोलिएगा कि पिछले 10 सालों में, तो ये वाकई में एक हैरत अंगेज़ बात है। क्यों आज इतना फाउंडेशन आप लोगों को NGOs की शक्ल में क्यों देखने को मिलता है? एक ही वजह इसका, हुकूमत की कहीं ना कहीं लापरवाही है, जो अवाम के सामने वो नहीं जा पा रही है, उसके बेसिक बुनियादी मसाइल को नहीं समझ रही है। यही वजह है कि आज ये कोलकाता चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन, निगहबान फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन, एकता फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन आज हम लोग सामने आए। क्यों? ताकि लोगों की बेसिक बुनियादी मसाइल को हम लोग देख पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनके उम्मीदों पे हम लोग खरा उतर पाएँ, यही कोशिश रहती है हमारी। नहीं, ये तोप्सिया न्यू स्टार क्लब जो है ये सोशल वर्क में चलता है। सोशल वर्क यही है, एजुकेशन को लेके चलता है, हेल्थ को लेके चलता है, यहाँ के जो इंजॉय चलता है, जो सीनियर आशा हुआ, आपका पोलियो, बच्चा लोग का जो पोलियो 2000 रुपया बाहर में जो चार्ज है यहाँ फ्री कॉस्ट में होता है हर हफ्ता बूथ के दिन। इसके बाद इन लोग सीनियर मेंबर है, कोई कमेटी में, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी है, हम जनरल सेक्रेटरी है, ये हमारे जो है सीनियर मेंबर है, स्पोर्ट सेक्रेटरी है। तो ये सब मिला के इन लोग एक प्रोग्राम किए हैं कि हम लोग को यहाँ से बांटना है। ये मेरा पहला साल हो रहा है जो तोप्सिया न्यू स्टार से ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हम लोग आज प्रोग्राम लिए हैं, इसके आगे हम लोग का यहाँ नमाज होता है जो ईदगाह 20 साल से चल रहा है। हाँ, ईदगाह में मैंने लोग टाउन करके नमाज कराते हैं ईद और बकरीद का, और जो लाइटिंग फाइटिंग है और जो इदारा का जो काम है, माने सोशल वर्क हर टाइम कुछ ना कुछ होता ही है। तो मदद करते हैं। हाँ, बहुत से मदद करते हैं।